कुछ वर्कर्स को जिसमें प्रॉब्लम आ रही है पीएमबीवाई में, तो आपको पता है जब आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाओगे, रिपोर्ट्स में जाके जब आप बेनिफिशियरी इनरोल्ड में जो आप क्लिक करोगे, आपके आगे ऐसी लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ये खुली है मेरी बेनिफिशियरी लिस्ट। अब इसमें आप देख सकते हो मैंने जो फिल किए हैं डिटेल्स, उसमें कईयों की दिखाई है कि अमाउंट पेड हो चुका है और कईयों का दिखाया है कि पेमेंट जो है वो इन प्रोसेस में है। प्रोसेस में है मीन्स कि वो पेमेंट जो है वो मतलब कभी भी आ सकती है। वो आप इसमें हर दिन जाके चेक कर सकते हो और आप अपनी बेनिफिशियरी को फिर आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपकी जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो गई या फिर वो पेड हो गई है। जब वो पेड होगा तो वो आपको आपके अकाउंट में यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा आपने एक चीज वो चेक करनी है, जैसे आपकी मेरी है जैसे 2 बेनिफिशरीज हैं, इनकी जो है 3000 इंस्टॉलमेंट आई है फर्स्ट चाइल्ड की। तो अब हमने ये देखना है कि इनकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो उसके लिए क्या हमारे पास क्या प्रोविजन होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी यहाँ पे डाटा एंट्री पे जाके जहां लिखा है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, यहाँ पे आके आपने जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको वहां पे आपके जो बेनिफिशरीज होंगे जिन जो अपडेट में आए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। जैसे मेरा ये है कि अब इसका एक जो इंस्टॉलमेंट है क्लियर हो गई है अब, लेकिन इसकी जो इम्यूनाइजेशन है वो पार्शली जो है वो फिल्ड आ रही है। इट मीन्स कि जो इसकी इम्यूनाइजेशन है उस जब वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए वो सेकंड उसके लिए इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। जब आप ये खोलोगे तो आपको ये दिख रहा है सारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी। इट मीन्स कि जो प्रेगनेंसी जिस प्रेगनेंसी के लिए आपने ये फॉर्म भरा है उस प्रेगनेंसी में कितने बच्चे हुए हैं, तो ये इसमें भरना है। फिर इंस्टीट्यूशन में आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल भरना है। कोई भी वर्कर जो है वो होम डिलीवरी इसमें ना क्लिक करे, उसके बाद वो आपने इंस्टीट्यूशन जो है वो आपने इसमें क्लिक कर देना। बाकी जो आपको पता ही आप लोग सारे भर रहे हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा तो जननी सुरक्षा योजना के तहत उसको 1400 रुपया तो मिला ही होगा। फिर वैक्सीनेशन अगर एमसीपी कार्ड पे है, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ऑब्वियस है कि उनका रिकॉर्ड जो होगा वो एमसीपी कार्ड पे जरूर होगा। उसके बाद आप इनकी डिटेल फिल करके उसको क्या करोगे, सबमिट जो है वो उसको कर दोगे। ये चीज हो गई हमारी जो मतलब अभी तक की जो इसमें नई अपडेट है। एक चीज उसमें और ऐड हुई है, जब आप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करते हो नई बेनिफिशियरी, तो आपके पास अब उन्होंने एक अंडरटेकिंग फॉर्म दे दिया है कि इसको आप जब तक क्लिक नहीं करोगे, टिक नहीं करोगे, तब तक लास्ट में आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसलिए जब भी आपने ये फॉर्म भरना है इसको पढ़ लेना है। इसके बाद जो भी इसके बारे में बताया है कि मिशन शक्ति की जो स्कीम है जिसमें बताया गया है कि जो बेनिफिशरीज हैं हमारी जिनको बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा ताकि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो स्टेट लेवल तक जो है अच्छे तरीके से पहुंच पाए। तो आप जब भी चाहे वो फर्स्ट चाइल्ड है सेकंड चाइल्ड है, जब भी आप उसको रजिस्टर कर रहे हो तो एक चीज को जरूर नोटिस करें कि ये जो अंडरटेकिंग है इसको आपने टिक करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्योंकि कुछ वर्कर्स बोल रही हैं कि हमारा पीएमबीवाई के फॉर्म ना सबमिट हो नहीं रहे, तो उसका रीजन यही है कि आप लोग फॉर्म जैसे हम पहले तो था नहीं ये ऑप्शन, तो वो क्या करते थे कि फॉर्म भर के लास्ट में सबमिट कर देते थे। अब आप जब तक इसको आप क्लिक नहीं करोगे, जब तक इसको ओके नहीं करोगे, आप अंडरटेकिंग दोगे नहीं, तब तक आपका फॉर्म क्लिक जो है वो मतलब जो आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है और आराम से उसको जो है वो अपने फॉर्म जो है वो इनको फिल करना है। तो बाकी अब आप अपनी बेनिफिशरीज को आंसरेबल हो, आप अगर आपने उनके फॉर्म भरे हुए हैं तो वो मतलब आप देख सकते हो, कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि हमारे पैसे नहीं आए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल क्लियर एंड कट डाटा अवेलेबल है। आप उनको बता सकते हो कि आपके जो हमने फॉर्म फिल किया हुआ है पेमेंट प्रोसेस में या पेमेंट अमाउंट उनका पेड हो गया। तो इसलिए जिसको भी कोई दिक्कत है या कुछ है तो वो ये ध्यान रखे जब भी फॉर्म भरना है, तो ये चीजों का जो है थोड़ा बहुत वो ध्यान जरूर रखे।